बाद अपराधी फरार। विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुनी गई जेडीयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश, किसी और उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन। निर्विरोध निर्वाचन पर एनडीए खेमे में खुशी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएम मोदी की एक और सौगात, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन का हुआ उद्घाटन। अब एक क्लिक पर मिलेगी स्वास्थ्य की पूरी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार सरकार अब राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग नहीं करेगी। नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते हम थक गए हैं और इसके लिए राज्य की तरफ से कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन सभी बातें बेनतीजा रहीं। उन्होंने कहा कि किसी चीज की मांग करने की भी एक सीमा होती है और अब विशेष दर्जे की जगह हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग होगी। ये वीडियो 17 मार्च 2013 का है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने अधिकार रैली की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाया गया था। ये मांग लगातार जेडीयू की तरफ से उठाया जाता रहा, लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। लिहाजा विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नरम जेडीयू अब केंद्र से विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहा है, जैसा कि बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। दिल्ली में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी साफ साफ संकेत दिए हैं कि बिहार अब विशेष राज्य नहीं बल्कि विशेष पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। सवाल है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो अब तो जो पैकेज की बात है, फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, तो आर्थिक पैकेज की बात हो रही। आपको पता है ना कि बता दी ना ललन बाबू कि भाई आप परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई उसके बाद किसी को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं है। विशेष सहायता के ऊपर आप लोग देखिए, यही तो बताया ना आपको कि भाई विशेष सहायता भी समझिए कि जिन जिन मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, तो स्वाभाविक हम आने के लिए तो चाहिए ना। दरअसल किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन अब फाइनेंस कमीशन ने साफ कर दिया है कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि विशेष पैकेज देकर दिक्कतों को दूर किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और जान लेते हैं कि विशेष दर्जे पर अब तक हुआ क्या। तो शुरू करते हैं 2006 से, जब विशेष दर्जे के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास किया गया। 2009 से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग तेज हो गई। जेडीयू ने बिहार को विशेष दर्जे के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। केंद्र को 1.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा गया। तब की केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता। नीतीश कुमार ने केंद्र को फिर विचार करने को कहा। केंद्र पर दबाव डालने के लिए 2013 में जेडीयू ने अधिकार रैली भी की थी। विशेष दर्जे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प यात्रा भी की और विधानसभा चुनाव में बिहार को विशेष दर्जे की मांग की जाती रही। लगातार यह मुद्दा बनता रहा। तो विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार की योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर सियासत गर्म है। कांग्रेस और आरजेडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा।
बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में बिहार है और बिहार के उसके हिस्से का मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरंभ से ये मानना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की बीजेपी जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गंभीर नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते, राजनीतिक उससे लाभ मिले, इस चलते इस मुद्दे को उठाते थे। आखिर क्यों? केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, फिर क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है आपकी। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कहते रहे हैं कि डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। आखिर कब तक आप पिछलग्गू बने रहिएगा? अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप छोड़िए उनका साथ। बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए दिया 1,25,000 करोड़ रुपया और 40,000 करोड़ रुपया का बकाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी विशेष नजर बिहार के ऊपर है। बिहार की जो आवश्यकता होगी, जो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, वो सब मैं पूरा करूंगा। और प्रधानमंत्री जी विशेष योजनाओं के माध्यम से बिहार को ये काम कर रहे हैं। पटना से बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, कहा जा रहा है कि बिहार को उसके हिस्से का मिल रहा है, जब मिल ही जाता तो इतना बवाल क्यों मचता? और ये जो कहते हैं सरेंडर कर देना कि अब नहीं मांगेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए विवेक, हमें इस बात को समझनी होगी कि इस मुद्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। ये जो मुद्दा है बस राजनीति का विषय बनकर रह गया है, क्योंकि आप देखिए कि 2013 में सितंबर में जब रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें सभी मानदंडों को खत्म कर दिया गया। जब स्पेशल कैटेगरी के लिए जो भी पैमाने थे उसको खत्म कर दिया गया और नया पैमाना बनाया गया, जो मल्टी डायमेंशनल जो सूचकांक है उसको तैयार किया गया और उन आधारों पर, उन कसौटियों पर जो राज्य इनलिस्टेड होते थे उनको उसी तरीके से मदद दी जाने लगी। रघुराम राजन ने जब कमेटी की रिपोर्ट पेश की थी तो उन्होंने कहा था कि स्पेशल कैटेगरी के सारे मानदंड किए जाते हैं और अब जो है 3 कैटेगरी में राज्यों को बांटा जाए। जो अल्प विकसित राज्य हैं उनको, उनकी एक सूची बनाई जाए, कम विकसित राज्यों की सूची बनाई जाए और अपेक्षाकृत जिन्होंने विकास किया है उनकी एक सूची बनाई जाए। तो उसमें बिहार और उड़ीसा को कम विकसित राज्यों की सूची में डाला गया। और रघुराम राजन जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं थे उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री के, और यूपीए की सरकार में जब रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का भी बाद में गवर्नर बनाया गया। और रघुराम राजन के बारे में एक परसेप्शन है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे और विशेषज्ञ थे आर्थिक विषयों के। तो उन्होंने एक पैमाना बनाया कि जब हमें पिछड़े राज्यों को विकास के पैमाने पर तेज दौड़ाना है तो एक नए मानदंड बनाया जाए और उसी के अनुसार बहुआयामी सूचकांक जो तैयार किया गया उसी के अनुसार अब केंद्र से सहयोग मिलने लगा। अतिरिक्त जो है उन्होंने राशि आवंटन करने की वकालत की कि जो गरीब राज्य हैं उनको केंद्र सरकार अतिरिक्त राशि आवंटित कराए। और उसके बाद ही आप देखिए कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसकी भी रिपोर्ट आई और उन्होंने केंद्रीय करों में जो सेंट्रल पूल के टैक्सेस हैं उसमें हिस्सेदारी राज्यों की 32% से बढ़ा के 42% कर दी। तो दोनों रिपोर्ट को देखना होगा कि अब राज्यों को पहले के अपेक्षा ज्यादा केंद्र से आवंटन होने लगा राशि का, और बिहार को उसमें तवज्जो बात की जा रही है। क्या राज्य सरकार की तरफ से 2 चीजें एक बार में ही कही जा रही हैं? मसलन ये कि हमें हमारी बात पर कोई अमल नहीं हो रहा, पहली बात तो ये जो कि एक बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचेगी, और दूसरी बात ये कि जिस पर बात हो चुकी है कि जो सहायता केंद्र की तरफ से भरपूर मदद मिल रही है उसके कुछ और एंगल्स इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। यानी मिल सब कुछ रहा है लेकिन हमने कहा कि अब से नहीं मांगेंगे, हमने सरेंडर कर दिया। तो ये एक नई नीति है, खासकर जो सरकार में जो एक धड़ा है खासकर जेडीयू का, वो किस तौर पर इसे ले रहा है? क्या ये पॉलिटिकली बयान है या फिर इसका कुछ और भी मतलब है? देखिए, इसको तो मैं पॉलिटिकल बयान ही कहूंगा, क्योंकि अब ये राजनीतिक मसला ही रह गया है। अगर नीतिगत आधार पे अगर देखा जाए तो केंद्र ने, आप देखिए कि मैं उसी का जिक्र करने के क्रम में आ रहा था कि प्रधानमंत्री ने जब 2015 की रैलियां की और उन्होंने आरा में जब सभा की तो उन्होंने 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की और कंटिन्यू उसमें काम हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र से जो राशि आवंटित की गई है काम चल रहा है।
उस समय जब यूपीए की सरकार थी तो नीतीश कुमार ने, जब ये रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मानदंड हैं स्पेशल कैटेगरी के वो खत्म कर दिए गए, लेकिन जो नया पैमाना बनाया गया है उसमें बिहार को नुकसान होगा। जैसे बीआरजीएफ का फंड था, जो बैकवर्ड रीजन्स थे, उसमें अतिरिक्त राशि मिलती थी केंद्र से। उन्होंने कहा कि ये राशि कहीं ना कहीं बाधित होगी, तो केंद्र से स्पेशल असिस्टेंस मिले। तो जब एनडीए की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव की रैलियां जब चल रही थी तो उन्होंने उसी तरीके से 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की और लगातार उस पे राशि आवंटित हो रही है। तो जब राशि आवंटित हो रही है और आप जब डिमांड कर रहे हैं, आपको जो रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको पिछड़े राज्यों की सूची में डाली गई है और आपको लगातार आवंटन हो रहा है, राशि आवंटित हो रही है, तो इस तरह की बात करना बस राजनीतिक मकसद के लिए, बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की, क्योंकि इसमें एक भ्रम की स्थिति होती है कि आप हमें जो हम मांग रहे थे आप मुझे दे नहीं रहे, तो अब ज्यादा मांगने का क्या मतलब। लेकिन अब हमने मांग का जो एक एंगल है वो बदल दिया है, अब हम ऐसे मांगेंगे, यानी घुमा कर कान पकड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें एक पॉलिटिक्स जैसी अभी चीजें लग रही हैं, जो हमारे बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर भी कर रहे हैं। दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार को केंद्र से लगातार मदद मिल रही है, अगर बिहार की कुछ और मांग है तो एनडीए सरकार तय करेगी और केंद्र को अवगत कराएगी। कि किस प्रकार की विशेष सहायता वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका वो विभाग भी है, तो उस विभाग से के वो मंत्री हैं। तो एक बार बात होगी तो देखते हैं। समय समय पर तो हम लोग केंद्र सरकार से अपनी बात को कहते रहते हैं। केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो आती रहती है, तो उसमें विजेंद्र राव ने जो कहा है उस आलोक में जब यह विषय हम सबों के सामने आएगा तो उसको गंभीरता से देखें। और इधर किसानों के समर्थन के नाम पर बुलाए गए बंद की अगर हम बात करें तो बिहार में कई जगहों पर हंगामा हुआ। बंद समर्थकों ने सड़कों पर अगजनी की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों को जाने से रोका, बदसलूकी की। दिन भर लोग परेशान रहे। लेकिन हैरत की बात है कि जो लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे थे उन्हें यह मालूम तक नहीं था कि बंद का मकसद है क्या। बंद के नाम पर बवाल क्यों? किसानों के नाम पर कोहराम क्यों?